Hello everyone, this is Himani Bali. Today we'll discuss a new topic related to the programming coding. So in the last video मैंने already discuss किया था प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में और आज हम उन्हीं कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को पढ़ने वाले हैं एंड दैट कंपोनेंट इज वेरिएबल्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. As I already told you, okay, today we'll discuss one of the component of the programs. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं that is a variable and variables में हम पढ़ेंगे declaration of variables and initialization of variables. So the first thing is, what is a variable? Variable represent named storage location whose values can be manipulated during program run. For instance, to store name of a student and marks of a student during a program run, we require named storage locations. Variable called symbolic variables serve the purpose. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप अपनी कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं. यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है. A variable is a named memory location which holds a data value of a particular data type. मतलब जो भी आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं वो आपका स्टोर कहाँ होगा, एक वेरिएबल में. तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल को. तो डिक्लेरेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है. विदाउट डिक्लेरेशन आप उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं. सो डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल generally takes the following form. ये एक आपका रूल है. जब भी आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आपने इसी तरह से उसको डिक्लेयर करना है. फर्स्ट यू हैव टू टाइप द वैल्यू कि विच टाइप ऑफ वैल्यू आपका वो वेरिएबल स्टोर करेगा. ये टाइप जो है वो डाटा टाइप है जो हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ डाटा टाइप्स क्या होते हैं. सो ये टाइप जो है वो कुछ भी हो सकती है. इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, जो भी आप इसमें स्टोर करना चाहते हैं. यू हैव टू मेंशन द टाइप हेयर, which type of data you store in the variable, and this is the variable name. variable name आप कुछ भी ले सकते हैं. जैसे कि आप लिखते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है इंटीजर. इंटीजर इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो. मंथ, डे या फिर ईयर, एंड दिस इज सेपरेटेड. अगर आप एक ही इंटीजर को एक साथ मेंशन कर रहे हैं एंड आपको उन सभी वेरिएबल्स को कॉमा के साथ सेपरेट करना है एंड लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है. दिस इज द रूल ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंट मंथ. आप चाहे तो इसको अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं या अगर आपने साथ में इंटीजर टाइप के बहुत सारी वैल्यूज लेनी है तो आप उसको कॉमा करके यूज कर सकते हैं. नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इंट एज, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंट यानी इंटीजर. मंथ जो है वो उसमें इंटीजर वैल्यू लेता है, वो रियल वैल्यू नहीं लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप मेंशन नहीं किया है. तो आप यहाँ पे इंट लिख रहे हैं तो मीन्स कि मंथ जो है वो डाटा जो स्टोर करेगा वो इंटीजर वैल्यू लेगा. मंथ जैसे 5 ले लो, आप 6 ले लो, यानी 5th मंथ का मतलब मई. तो उसी तरह से डे कितने डेज हैं, 3, 4, 5, या ईयर कितने हैं, 5 साल हैं या 10 साल हैं, जो भी आप मेंशन करते चाहते हो ये वैल्यू आपकी इसमें स्टोर हो सकती है. इन द सेम वे इसकी जो दूसरा डाटा टाइप है वो मैंने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग. लॉन्ग जो है दैट इज ऑल्सो होल्डिंग द इंटीजर वैल्यू, बट द डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर एंड द लॉन्ग इज इंटीजर में आपकी वैल्यू कोई आप लिमिटेड छोटी वैल्यू ले सकते हैं और अगर आपने लॉन्ग मेंशन किया है तो आपने ज़्यादा बड़ी वैल्यू अगर स्टोर करनी है इंटीजर वैल्यू तो आप लॉन्ग डाटा टाइप को यहाँ पे मेंशन करेंगे. जिस तरह से डिस्टेंस जो है वो आपका ज़्यादा इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है कि कितने 5000 किलोमीटर्स या जितना भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं. दैट इज वाई आई हैव मेंशन्ड हियर लॉन्ग इंटीजर टाइप. इन द सेम वे जो डबल है, डबल सैलरी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके इंटीजर में रहे, वो आपके रियल वैल्यूज़ यानी डेसिमल वैल्यूज़ उसमें आ सकती हैं.
इसलिए डबल मैंने लिखा है। आप इसको फ्लोट भी लिख सकते हैं, इसको डबल भी लिख सकते हैं। द सेम पे जैसे इंट और लॉन्ग है, इंट आपका स्मॉलर पोर्शन है, लॉन्ग जो है वो आपका ज़्यादा वैल्यू को होल्ड करता है। उसी तरह से अगर आप फ्लोट लिखते हैं तो वो छोटी वैल्यू को स्टोर करेगा, और अगर आप डबल लिख रहे हैं तो वो बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। एंड नेक्स्ट आ गया कि जिस तरह से आपने पहले डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है वेरिएबल की। आपको किस तरह से डिक्लेयर करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये है आपका वो रूल, ये आपका है ये जो आपने लिखा है ये आपका रूल है। आपको इस रूल को याद रखना है, इस रूल को। इज इट क्लियर? और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये देखिए अब मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ। इनिशियलाइज करने के लिए मैंने क्या किया है, जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आपको उसको इनिशियलाइज करना है, यानी आपने उसमें वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे आप मार्क्स में लेते हैं x इज इक्वल्स टू 10 या a इज इक्वल्स टू 15, इसी तरह से इनिशियलाइजेशन ए वेरिएबल विद a declared first value is said to be initialized वेरिएबल, यानी जब आप एक वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं दैट इज नोन एज अ इनिशियलाइजेशन। जैसे मैंने पीछे वेरिएबल डिक्लेयर किया था इंटीजर एज, तो एज आपकी कितनी मैंने यहाँ पे लिख दी है, एज यहाँ पे मैंने लिखी है 25। देख रहे हैं आप, मैंने एज लिखी है 25। तो ये 25 जो है, ये 25 किस में जा रही है, आपकी एज में जा रही है। ये वैल्यू जो है आपकी कहाँ जा रही है, ये 25 जो है ये कहाँ पे जा रही है, आपकी इस एज में ये वैल्यू। उसी तरह से जो 10,000 है ये किस में जा रही है, आपकी वैल्यू सैलरी में। तो ये वैल्यू मैंने जो है वो इनिशियलाइजेशन की है, इंटीजर है तो स्मॉलर पोर्शन, और अगर आप इसी इंटीजर को आप इसको डबल में लिख लेंगे या फ्लोट में लिख लेंगे तो वो इसकी वैल्यू को बढ़ा देगी, पॉइंट्स में ले लेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो।